हेलो एवरीवन। तो बच्चों क्या हाल चाल आप लोगों के। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी और ऑन ट्रैक चल रही होगी। तो आज की जो वीडियो है इसमें आप कवर कर सकते हो रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। इससे पहली जो वीडियो थी हमने कवर किया था क्या, रेनमैन प्रॉब्लम। तो आप अगर इन दोनों वीडियो को देख सकते हो तो देख लो, क्योंकि आपको इन वीडियो को देख के थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक, तो अच्छा खासा रिवीजन आपका हो जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 20-25 मिनट में आपका पूरा रिलेटिव मोशन का रिवीजन हो जाएगा। ठीक, और टाइप ऑफ क्वेश्चन भी पता लेंगे। तो चलो बच्चों स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन जो हम करेंगे ना उसमें देखो आप क्या क्या डेटा गिवन है, उस डेटा से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में आपको डेटा गिवन है, जो बोट मूव कर रही है बच्चों विद रेस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, उसकी स्पीड गिवन है आपको 10 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर अगर मैं बोल दूं तो ये है 10 किलोमीटर पर आवर। और अब रिवर की स्पीड गिवन है आपको, रिवर फ्लो 5 किलोमीटर पर आवर। विड्थ ऑफ द रिवर, सपोज ये रिवर फ्लो कर रही है ऐसे और इसकी विड्थ कितनी है बच्चों, 2 किलोमीटर। ये डेटा गिवन है। अब उसने पूछा इफ बोट मैन क्रॉस द रिवर अलोंग मिनिमम डिस्टेंस। तो बच्चों दो ही केस होते हैं इसमें, एक तो मिनिमम डिस्टेंस और एक मिनिमम टाइम। मिनिमम डिस्टेंस के केस को हम ये भी बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोलते हैं, है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जब वो ट्रेवल करता है तो केस कुछ इस तरह से बनता है बच्चों। देखो, इस मैन को यहां से यहां पहुंचना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। अब अगर वो बोट को इस डायरेक्शन में लेके जाता है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर की डायरेक्शन ये है बच्चों, और वेलोसिटी ऑफ रिवर तो ऐसे फ्लो करेगी यूं करके, है ना। सपोज ये एक्स डायरेक्शन है बच्चों और दिस इज वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन के अलोंग क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर होगी। तो अगर मैं ट्राइंगल लो लगाता हूं, इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, तो वेलोसिटी ऑफ बोट मिल जाएगा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यही तो चाहिए मुझे कि वेलोसिटी ऑफ बोट जो मैन ग्राउंड पे है उसको लगना चाहिए बिल्कुल सीधी सीधी जा रही है, पर सीधी सीधी गई क्या, नहीं। वो तो उसने थोड़ा ऐसे करके डायरेक्शन पे निकाला और रिवर ऐसे खींच के लेके आ गया, हमें सीधा सीधा मिल गया। तो ये ट्रिक आपको पता होनी चाहिए इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के केस में। ठीक, अब देखो कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब ये आपको 10 गिवन है, ये 5 गिवन है। अगर मैं इसको थीटा ज्यूम करूं तो साइन थीटा लगा दूंगा, यहाँ थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। किसी को इश्यू नहीं होना चाहिए इसमें। ये 30 डिग्री आ गया बच्चों। अब इसने पूछा है कि बच्चों टाइम कितना लगेगा इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जाने में। अगर मैं इसको यहां पे ड्रॉ करता हूं, इसको जाना तो बच्चों यही है, ए से बी। अब वेलोसिटी तो इधर गिवन है हमें 10 और ये 30 है, तो इसके दो कंपोनेंट कर सकता हूं मैं क्या, दिस इज 10 साइन 30। तो साइन 30 बचाओ बच्चों कितना होता है 1/2, तो ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा बच्चों, ये कंपोनेंट आएगा इसका 5√3। अब वाई डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी आ गई, वाई डायरेक्शन में ही तो इसको क्रॉस करना है, ए से बी पॉइंट तक। वाई डायरेक्शन के आपको डिस्टेंस भी गिवन है, कितनी डिस्टेंस है यहाँ से, 2 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो टाइम आ जाएगा बच्चों आपके पास डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड इन वाई डायरेक्शन, और अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक, अब देखो एक चीज और बताता हूं, उसमें क्या गिवन, क्या क्या और पूछ सकते हैं इसमें। इस क्वेश्चन में एक तो बच्चों टाइम पूछ लिया आपसे, और दूसरा क्या पूछेंगे, सपोज ये आपकी वेलोसिटी थी विद रेस्पेक्ट टू रिवर या फिर विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ये था थीटा। ठीक, थीटा तो आपने निकाला है ना अभी, डेटा के हिसाब से 30 डिग्री आया था। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आप ये बताओ कि एक्स डायरेक्शन है बच्चों रिवर फ्लो डायरेक्शन, रिवर फ्लो। तो रिवर फ्लो की डायरेक्शन से आप ये बताओ कि बोट की डायरेक्शन क्या होगी। तो रिवर फ्लो की डायरेक्शन से बोट का एंगल बताना है बच्चों, ये पूरा टोटल एंगल बताना है। तो इसमें आप 90 प्लस थीटा कर दोगे बस, विच इज 120 डिग्री। ये एक क्वेश्चन पूछेंगे। एक क्वेश्चन पूछेंगे कि वाई डायरेक्शन से बोट की डायरेक्शन बताओ। वाई डायरेक्शन ये है बच्चों, मींस नॉर्थ भी कह सकते हैं इसको। इसको अगर उन्होंने ईस्ट बोल दिया, ईस्ट उसको अगर इन्होंने बोल दिया वेस्ट टू ईस्ट, और तो इसको बोलेंगे साउथ टू नॉर्थ। तो नॉर्थ से अगर हम डायरेक्शन पूछे तो बच्चों थीटा ही बताना है आपको 30 डिग्री। तो इट इज फ्रॉम नॉर्थ या फिर वाई, नॉर्थ या वाई से 30 डिग्री, एक्स से 120 डिग्री। यही क्वेश्चन पूछेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों, मैन विशेस टू स्विम अक्रॉस ए रिवर ऑफ 0.5 किलोमीटर इफ ही कैन स्विम एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। वही डेटा गिवन है, रिवर की स्पीड दे रखी है, एंगल मेड बाय डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ रिवर, जो मैंने बताया वही एंगल पूछा इन्होंने, तो ये आपको बताना है बच्चों, ये आप करोगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, रिवर की विड्थ दे रखी है, इसमें विड्थ गिवन है, ओके। वेलोसिटी ऑफ रिवर गिवन है 2 माइल पर आवर, ओके कूल। विड्थ कितनी है बच्चों, 4 माइल। मिनिमम टाइम पूछा है, इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा, टू क्रॉस ए रिवर विद ए स्पीड ऑफ 4 माइल पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर इज 4 माइल पर आवर, इतना गिवन है आपको। और मिनिमम टाइम वाला कॉन्सेप्ट पूछा है इसमें। मिनिमम टाइम के कॉन्सेप्ट में मैं एक चीज बता दूं आपको कि वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, ये होती है वाई डायरेक्शन के अंदर होती है, खत्म, कुछ नहीं। तो अगर ये वाई डायरेक्शन के अंदर हुई सर, तो कभी भी ये अपोजिट डायरेक्शन में तो पहुंच ही नहीं सकता ना, कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर तो ऐसे लेके जा रहा है, तो इस इधर ले जाएगा कौन, वेलोसिटी ऑफ रिवर ले जाएगा इसको। और अगर मैं देखूं तो ऐसे कुछ ना कुछ इसका रिजल्टेंट निकलेगा। ट्राइंगल लो, इनिशियल से फाइनल, खत्म, है ना। तो कुछ ऐसी सिचुएशन होने वाली है इसकी। तो टाइम पूछा इसने, वही तो टाइम पूछा है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर बाई डायरेक्शन में है, और बाई डायरेक्शन में क्या है हमारे पास, विड्थ है कितनी, 4, और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर भी 4 है, तो 1 आवर आ गया बच्चों। कितना सिंपल क्वेश्चन है, 1 आवर, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। नए पे चलते हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट पे। तो नया क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है, रिवर फ्लो कर रही है एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। देखते हैं इसको। तो ये रिवर फ्लो की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। स्विमर स्विम अक्रॉस ए रिवर, अक्रॉस मतलब बच्चों वैसे जा रहा है, मिनिमम टाइम वाला, है ना, अक्रॉस द रिवर, ऐसे यहां से स्टार्ट हुआ और ऐसे जा रहा है। तो किस स्पीड से, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट क्या होता है बच्चों, इनिशियल से फाइनल को कनेक्ट कर दो ऐसे। रिजल्टेंट अक्रॉस जा रहा है तो बच्चों 90 डिग्री, रिजल्टेंट होगा 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 81 प्लस 36, 8 इज 7 और 1 आ गया, कितना 117, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन, इसमें क्या क्या डेटा गिवन है, रिवर फ्लो कर रही है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट विद ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट, 5 मीटर पर मिनट, ये ऐसे करके रिवर फ्लो कर रही है आपकी 5 मीटर पर मिनट। मैन ऑन ए साउथ बैंक ऑफ रिवर कैपेबल ऑफ स्विमिंग एट ए रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट इन स्टिल वाटर। तो यहाँ पे कोई बंदा बैठा है और वो स्विम कर सकता है कितने से, 10 मीटर पर मिनट इन स्टिल वाटर, वांट्स टू स्विम अक्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। तो बच्चों शॉर्टेस्ट टाइम का आपको बता दिया है मैंने, शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस कैसे करेगा, बिल्कुल ऐसे करके, किधर की तरफ को डायरेक्शन रखेगा, बिल्कुल साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन रखेगा। ठीक, इनके बीच में एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। ये तो बात समझ में आ गई आपको। तो क्या पूछा है, ही शुड स्विम, तो बिल्कुल सही बात है, ही शुड स्विम, ये साउथ है तो ये नॉर्थ होना चाहिए, नॉर्थ की तरफ होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, कितना हल्का क्वेश्चन था। तो इतने इजी क्वेश्चन आते हैं आपको देखने में। तो एक चीज और पूछी जाती है बच्चों इसमें, आपको बता दिया मैंने टाइम कैसे निकालना है। टाइम निकालना है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, वाई डायरेक्शन में है ना इस टाइम में, तो मिनिमम टाइम आ जाता है, ये मिनिमम टाइम आता है विड्थ डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, ये आ गया। अब इस केस में कभी कभी ड्रिफ्ट भी पूछते हैं, तो ड्रिफ्ट होता है बच्चों एक्स डायरेक्शन के अंदर। तो जैसे ड्रिफ्ट कैसे होगा, अब ये जो है वेलोसिटी ऑफ रिवर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट कितना होगा बच्चों, यही मिनिमम टाइम को मल्टीप्लाई कर दोगे आप किससे, वेलोसिटी ऑफ रिवर से, दिस इज ड्रिफ्ट। तो कभी कभी क्वेश्चन में ड्रिफ्ट पूछ लेते हैं, पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा नहीं गया। आप इसके लिए प्रिपेयर रह सकते हो कि ड्रिफ्ट पूछेंगे तो क्या करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोट इज सेलिंग विद वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी दिस विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो मैंने बोला था 99% केसेस में वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर गिवन होगा आपको स्टिल वाटर में, पर जब जिस क्वेश्चन में बोल दे वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही लेना है आपको। 3i के प्लस 4j के बच्चों। ठीक है, अब इसने बोल रखा है वाटर इन रिवर इज फ्लोइंग विद द वेलोसिटी ऑफ रिवर, इसने इनडायरेक्टली गिवन है आपको दिस मच। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर गिवन है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, कुछ इसमें कुछ ऐसा खास पूछा नहीं गया,
माइनस करूंगा तो दोनों प्लस हो जाएंगे। दिस इज 6 प्लस 8, 6 आई क्या प्लस 8 जे क्या। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। रिवर 2 किलोमीटर वाइड है, फ्लोइंग एट ए रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। बोट मैन हु कैन रो ए बोट एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर आपको गिवन है कितना, 4 किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर। विड्थ आपको गिवन है कितनी, 2 किलोमीटर। इतना डेटा आपको गिवन हो गया। अब क्या करता है वो, गोज 2 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड देन कम बैक। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है आपके नीट के पेपर में। अप स्ट्रीम क्या होता है बच्चों, अप स्ट्रीम जब आप ऐसे जा रहे हो और रिवर आ रही है ऐसे, दिस इज अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है कि आप ऐसे जा रहे हो और रिवर भी ऐसे जा रही है। तो अप स्ट्रीम में जो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगी आपकी, दोनों को डिफरेंस कर देंगे। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा इस केस में। इस केस में वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालेंगे तो दोनों का डिफरेंस आ जाता है, दोनों का समेशन आ जाता है बच्चों। यही डिफरेंस है। तो टाइम निकालना है बच्चों। टाइम कैसे निकालते हैं हम, सबसे पहले तो अपस्ट्रीम की बात करेंगे। अपस्ट्रीम में कितना, अपस्ट्रीम को जाने में 2 किलोमीटर गया है दोनों केस में, तो 2 किलोमीटर इसकी स्पीड कितनी लेंगे बच्चों, 4 माइनस 2 प्लस 2 किलोमीटर वापस आने में 2 4 प्लस 2, तो टाइम आ गया बच्चों 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 6, 1 प्लस 1 बाई 3, 4 बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 60 20, दिस इज 80 मिनट। ठीक बच्चों, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। चलो देखते हैं अगला कुछ क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है ना, जो भी पहले क्वेश्चन थे उनसे बिल्कुल अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा। अब देखो, शिप ए जो मूव कर रही है वो वेस्टवर्ड मूव कर रही है बच्चों। कहाँ कर रही है, वेस्टवर्ड मूव। ये वेस्ट है अपना, ऐसे शिप ए जा रही है। वेलोसिटी ऑफ शिप ए इज 110 किलोमीटर पर आवर। अब इससे 100 किलोमीटर दूर पे एक शिप है, ये शिप है, और इससे 100 किलोमीटर दूर कहां पे, साउथ की तरफ को एक शिप बी है, वो भी नॉर्थवर्ड आ रही है। कितनी स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये डेटा आपको गिवन है। शिप ए ऐसे जा रही है, शिप बी ऐसे जा रही है। टाइम आफ्टर विच डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट। तो बच्चों मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन हो गया ये। आपने बेसिक मैथमेटिक्स में मैक्सिमम मिनिमा जरूर पढ़ा हुआ, किसी भी कोचिंग में आप होगे। तो मैं एज्यूम करता हूं कि थोड़ी देर बाद इन टाइम टी, अब देखो दोनों की स्पीड सेम है तो दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगी। तो ए टाइम में मैंने मान लिया ये एक्स डिस्टेंस कवर कर गई। ठीक है बच्चों, अब ये तो 100 था, यहां से यहां तक 100 है। अब ये भी x कवर करेगी क्योंकि इसकी भी स्पीड कितनी है, सेम है, ये x हो गया। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा यहां से यहां तक, 100 माइनस एक्स। ये चीज समझ में आ गई क्या। कुछ देर बाद शिप बी यहां आ गई होगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये बची होगी। अब ए शिप यहां से यहां चली गई होगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस x हो गई होगी। अब ये जो है ना मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम d, इसको d मान लो आप। तो ये आपको पता करना है कि कब मिनिमम होगा ये। तो पहले 100 पे था तो केस ये है, 100 पे था ऐसे चलता गया और ये ऊपर आ रही है। तो ये जो बीच की डिस्टेंस है ये मिनिमम कब होने वाली है, ठीक, ये बताना है हमें। तो पहले d को लिख दो आप x की टर्म में। तो अगर मैं d को x की टर्म में लिखता हूं तो दिस इज पाइथागोरस x स्क्वायर प्लस 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप ऐसे डिफरेंशिएट करोगे आप थोड़े से प्रॉब्लम में फंस जाओगे, लंबा हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो आप क्या करो, दोनों का स्क्वायर कर दो। तो अगर आप मिनिमम डी सोच रहे हो तो डी स्क्वायर भी तो मिनिमम होगा उस टाइम पे। बिल्कुल सर, अब ये इजी हो गया थोड़ा। ठीक, अब मैं इसको मान लेता हूं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो दिस इज आवर डिफरेंशियल फंक्शन। अब मैं इसको डिफरेंशिएशन करता हूं और पुट कर देता हूं dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो आएगा 2x माइनस 200 माइनस एक्स। माइनस क्यों आए, क्योंकि बच्चों ये इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना था तो आएगा -1 निकल के। ओके, तो इसको इक्वल टू 0 रखोगे आप
तो यहां से आएगा 2x इक्वल्स टू 200 माइनस, इधर जाएगा -2x। ओके, तो दिस इज 4x इक्वल्स टू 200, x इक्वल्स टू 50 मीटर आ गया बच्चों। तो आपको टाइम निकालना है, टाइम आफ्टर विच डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम मिनिमम। अब टाइम तो बहुत इजी हो गया ना, टाइम निकालना, टाइम मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। तो टाइम इज x कितना चला बच्चों 50, और कितनी देर में चला, कितनी स्पीड से चला है 10 से, तो टाइम इज 5 आवर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आ सकता है ये क्वेश्चन भी। और मैंने आपको दो केस बताए आज। पहला केस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दूसरा केस मिनिमम टाइम, तीसरा केस ये वाला बन सकता है बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनएलएम की वीडियो के साथ। उसमें 10-15 क्वेश्चन लाऊंगा पूरे चैप्टर से, सो दैट आपका अच्छा सा रिवीजन हो जाए। और एक चीज और कि आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो बच्चों। अपने शॉर्ट नोट्स क्या होता है कि पूरे के पूरे नोट्स को इस टाइम पे रिवाइज नहीं कर सकते आप, तो उसमें से छोटे छोटे फॉर्मूलाज लिख सकते हो A4 शीट पेपर पे, या फिर अपनी कोई कॉपी पे पीछे लिख सकते हो हर चैप्टर के। ज्यादा उसमें कंटेंट नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये होता है आपका शॉर्ट नोट्स। चलो बच्चों, पढ़ते रहो और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।